बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खरीद से हैं? तैयारी सही चल रही है? और 13 नवंबर से इंशाल्लाह आपके टेस्ट स्टार्ट है। इनिशियल टेस्ट मुझे यकीन है आप तैयारी कर रहे होंगे और माशाल्लाह लेक्चर आप सुन रहे हैं जो इनिशियल टेस्ट के मैं लेक्चर बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो आइए इनिशियल टेस्ट की आज फिर तैयारी करते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है इनमें से इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे और जब आप पास होंगे तो आपको तब खुशी होगी और आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है बेटा, विच गेम हैव ग्राउंड शेप्ड लाइक डायमंड? किस गेम का ग्राउंड डायमंड की तरह है? आंसर इज बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज खानपुर डैम? खानपुर डैम कहाँ पे है? आंसर इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? यूएनओ यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा कब बनी? ये तंजीम कब बनी या अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कब बना? आंसर इज 1945। और पाकिस्तान ने शमूलियत कब की थी बेटा इसमें? 30 सितंबर 1947 में। क्वेश्चन नंबर 4 इज दरियाए चनाब और दरियाए झेलम किस मकाम पे मिलते हैं आपस में? कौन सा मकाम है? जी बेटा इसका आंसर है पानीनद। पानीनद के मकाम पे ये दरिया आपस में मिलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज डेजर्ट चोलिस्तान? चोलिस्तान डेजर्ट कहाँ पे है? जी बेटा इसका आंसर है बहावलपुर पंजाब में। बहावलपुर पंजाब में चोलिस्तान का सेरा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज दरियाए योब कहाँ वाक़ है? दरियाए योब, जिसका आंसर है बलोचिस्तान एंड KPK। बलोचिस्तान एंड KPK। क्वेश्चन नंबर 7 इज जानशीर खान किस गेम का प्लेयर मशहूर है? जानशीर खान किस गेम का प्लेयर मशहूर है? कौन सी गेम इसने खेली है और पाकिस्तान का नाम इसने रोशन किया है? आंसर इज स्क्वैश। स्क्वैश का प्लेयर था ये और स्क्वैश माशाल्लाह इधर खेली जाती है। पेशावर में बहुत ज़्यादा बच्चों को शौक़ है और एक यहाँ पे गांव है नवा कले के नाम से मशहूर है जो पेशावर के साथ ही है। तो छोटे छोटे बच्चे शाम के वक्त रैकेट्स उठा के साइकिलों पे जा रहे होते हैं और प्लेयर बनने के लिए, और माशाल्लाह दुनिया में इन बच्चों ने नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 8 इज अपोजिट ऑफ पेशेंट इज? पेशेंट का अपोजिट क्या है? जी इसका आंसर बेटा इम्पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। आंसर इज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? जी नेवी का हेडक्वार्टर वाक़ है इस्लामाबाद में।
एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी जो है इस्लामाबाद में वाक़ है, और आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में है। इफ़ डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, और दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कलीमुल्लाह किन का लक़ब है? कलीमुल्लाह लक़ब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कराकोरम हाईवे का नाम सुना होगा। लफ्ज़ कराकोरम का मतलब क्या है, या कुराकोरम का मतलब क्या है? इसका मतलब पहाड़ी सिलसिला, और किस ज़बान का लफ्ज़ है ये लफ्ज़ है तुर्की ज़बान का है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ज़बान का लफ्ज़ है ये, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी थी? आंसर है जूदी, कोहे जूदी जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, अगर आपको याद हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद रखिए। एक क्वेश्चन दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, पहले भी पूछा है मैंने किसी जगह पे, कि साल में 31 दिन जिस महीने में होते हैं, कितने महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं एक साल में? ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, याद है आपको? जी, इसका आंसर है 7 ऐसे महीने जो जिसमें 31 दिन होते हैं। याद रहेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। कुरान का दूसरा नाम बताइए, कुरान का दूसरा नाम। जी, इसका आंसर है फुरकान, हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। और कुरान का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और कुरान मजीद में कुरान लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है? 70 मरतबा आया है। ये मैंने पूछा था कल भी आपसे। सऊदी अरब की करेंसी का नाम बताएं। रियाल। और आजकल क्या कीमत है? एक रियाल जो है पाकिस्तानी करेंसी कितने बराबर है, याद है आपको? पता है जी, तकरीबन 40 रुपये। 40 रुपये पाकिस्तानी एक रियाल के बराबर है, सऊदीया का एक रियाल। मोहनजो दाड़ो कहाँ पे है? मोहनजो दाड़ो आसार कदीम है। ये लड़काना के बच्चों को पता होगा, केड़काली लड़काना स्पेशली, केड़काली लड़काना मोहनजो दाड़ो के साथ है। लड़काना सिंध में है बेटा ये, ठीक है। मोहनजो दाड़ो ज़रूर विज़िट कीजिए, अच्छी जगह है, आसार कदीम है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। इस तरह हड़प्पा आपको जाना चाहिए, मोहनजो दाड़ो के अलावा हड़प्पा का विज़िट करें। टेक्सला जो है ये, इसके जो अजायब घर हैं, इधर जाके विज़िट करें। बहुत ही मालूमाती चीज़ें आपको मिलेंगी, हिस्ट्री मिलेगी आपको। सरवर कायनात हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी साहबजादियां थीं? बेटियां कितनी थीं, या साहबजादियां कितनी थीं? आंसर इज़ 4। टोटल कितने पाकिस्तानी फ़ौजियों को निशान हैदर का एजाज़ मिला? ये कितने फ़ौजियों ने, बहादुर सपूतों ने पाकिस्तान के निशान हैदर का एजाज़ पाया? ये खुश नसीब टोटल 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि बेटा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो याद रखा करें सारे क्वेश्चन। इस्लामियात के क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, मुझे सेंड करते रहते हैं, तो बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, वो भी मुझे सेंड कर दिया करें। तो 13 से जिनके टेस्ट शुरू हैं तो मेरे नंबर पे आप सेंड कर दें, ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो, और वीडियो जब बनाएंगे तो बाकियों को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन जो हैं आपको जो याद रहते हैं तो ज़रूर सेंड किया करें। स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपने याद मुझे सेंड करने हैं। एयरफोर्स के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है। हु हैज़ रिप्लेस्ड सोहेल अमान एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ?
सोहेल अमान को रिप्लेस किसने किया था एज चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे? आंसर है बेटा मुजाहिद अनवर खान। मुजाहिद अनवर खान। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं हम। व्हेन फीफा हैज़ लिफ्टेड सस्पेंशन ऑन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन? आंसर इज 30 मार्च 2018, 13 मार्च 2018। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम फॉर पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम? आई रिपीट द क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम फॉर पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम? द आंसर इज चाइना। Pakistan has acquired another communication satellite on 22 मार्च 2018 named। जिस सैटेलाइट का नाम बताइए जो 22 मार्च 2018 को पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से तैयार की। आंसर है पाक सेट -MM1। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? 1999। स्वात ऑपरेशन किस सन में स्टार्ट हुआ? 2009 में। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब 2013। यौम तकबीर पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 28 मई को। हर साल 28 मई को यौम तकबीर, क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट कौन है? जी ममनून हुसैन। सफ़ीउल्लाह किन का टाइटल है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। ये बेटा सफ़ीउल्लाह है, ठीक है, सफ़ीउल्लाह। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है सैफ़ुल्लाह। तो सफ़ीउल्लाह और सैफ़ुल्लाह में फ़र्क है, ये याद रखिएगा, मिक्स नहीं करना आपने ये। व्हेन किबला चेंज, किबला कब चेंज हुआ, किस सन हिजरी में? आंसर है 2 सन हिजरी। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? आंसर है चौधरी रहमत अली। और कब प्रपोज किया, कब तजवीज़ किया पाकिस्तान का नाम? पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने 1933। फ़तेह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी। मक्का फ़तह हुआ 8 हिजरी। सर सैयद अहमद ख़ान डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या सर सैयद की? 1817। इस सन में ये पैदा हुए थे। अंसार मीन्स, अंसार का क्या मतलब है? कंपेनियंस। अंसार का मतलब है कंपेनियंस। चुंटी के नाम पे कौन सी सूरत है? आंसर है सूरह नमल। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 3। पहले डिवाइड करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 1, और फिर इनको आपस में 1 और 2 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 3 आ गया आंसर। जी मैथ्स का क्वेश्चन, cause
ब्रैकेट स्टार्ट 180 180 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आंसर है माइनस कॉज एक्स। मैथ्स के क्वेश्चंस के फार्मूलाज बनाए हुए हैं, अलग से एक वीडियो है वो देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। और ये याद रखिए कि 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 10 इंग्लिश के होंगे, 10 मैथ्स के आएंगे, ठीक है, बार बार ये मैं बताता हूँ आपको। और टोटल 50 आएंगे क्वेश्चंस, 50 में से 21 वाला पास है, 21 क्लियर होने चाहिए, यानी कि 42% आपका एकेडमिक में पास करना मस्ट है। रशिया की करेंसी का नाम बताएं। रशिया की करेंसी का नाम है रूबल। पाक अफगान बॉर्डर का नाम क्या है? आंसर है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियोस देख लें। विक्टोरिया डेजर्ट इन, यानी कि कहाँ है विक्टोरिया डेजर्ट? विक्टोरिया सहरा किस जगह पे वाक़ है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में बेटा। स्टूडेंट ये बता रहे थे 144 के कि वर्बल नॉन वर्बल बहुत इजी थे, तो प्रैक्टिस बेटा फिर भी आपने करनी है, ठीक है, इजी हो या मुश्किल हो तैयारी करके जाना, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आसान ही हो, तो सही तैयारी करनी है। और वर्बल नॉन वर्बल के लिए वीडियोज़ मेरी बनी हुई है, वो आप देख लें। और अगर किसी को बुक चाहिए वर्बल नॉन वर्बल की तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, तो आप उस नंबर पर रब्ता करके मेरे से बुक मंगवा सकते हैं। एक मैथ्स का क्वेश्चन कर लूँ आपसे मैं। NP2 is equal to 30, then N is equal to, ये आपने आंसर देना है 6 होगा, ठीक है। फार्मूलाज देख लें, जो बनाए हुए फार्मूलाज फॉलो करें उनको। सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किस मुल्क ने किया था? आंसर है ईरान। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बेटा कि बदर इज़ अ माउंटेन प्लेन केव डेजर्ट, क्या है? बदर प्लेन है, अच्छा, प्लेन मैदान का नाम है। कमाल अतातुर्क की खिलाफत कब फिनिश हुई? कमाल अतातुर्क खिलाफत फिनिश्ड इन विच ईयर, किस सन में? 1919 में। जब पाकिस्तान में सदर ना हो, बाहर गए हो पाकिस्तान से, तो उस वक्त एक्टिंग सदर किसको बनाया जाता है? जी, सेनेट के चेयरमैन को। चेयरमैन सेनेट एक्टिंग सदर का रोल अदा करता है ये। जी बेटा, इंग्लिश का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास, इधर आएगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ही के साथ वर्क्स लगेगा, वर्क नहीं लगेगा, वर्क नहीं लगेगा, वर्किंग नहीं लगेगा, ठीक है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल बी पास, ही विल पास, बी होगा तो ही विल बी पास्ड, ठीक है। जंग यमामा में कितने मुसलमान हिफाज शहीद हुए? 70। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी याद रखना है आपने। क्वेश्चन मैथ्स का, रेंज ऑफ साइन एक्स की रेंज बताइए। आंसर है -1 1। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, चाइना। तो इस टेस्ट में 50 मैंने क्वेश्चन बताए और 50 उनके आंसर बताए। ये आप उस वक्त तक याद करते रहें जब तक आपको याद नहीं हो जाता सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर भी बनाऊंगा थोड़ी देर तक, तो उस वक्त तक आप इस वीडियो को देखें। और बेटा इनको आगे शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, तो मुझे व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाद बच्चे कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स की बजाय आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन करें, क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं। कमेंट्स में आपने वो ही पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, वो भी आपको कमेंट्स भी पढ़ता हूँ मैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है जिससे सिर्फ आपको फ़ायदा है और बाकियों का नहीं हो रहा, कोई पर्सनल ज़ाती क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट्स में ना किया करें, बल्कि मेरे नंबर पे किया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन जिससे सबका फ़ायदा हो रहा है वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 034459
69150। ये बेटा इस पर टेक्स्ट मैसेज नहीं करना और कॉल भी नहीं करनी, इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप के लिए ऑन है नंबर, और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भी आप इस पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे सर मेरा नाम ये, शहर का नाम ये, तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन और लेक्चर के टॉपिक दिए जाते हैं, तो डेली आप पार्टिसिपेट भी आपने करना है। सिर्फ ये नहीं कि बाकी बच्चों को देखते रहें, बल्कि खुद हिस्सा लें। लीडर जो होता है खुद लीड करता है, हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसके जहन क्रिएटिव होता है। तो आपके अंदर ये तख्लीकी सलाहियत हो, अपने ख्यालात लाएँ। और जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपने कागज़ से रीड नहीं करना, बल्कि ज़बानी फिल बदी एक्सटेम्पोर जिसे कहते हैं, इस तरीके से आपने स्पीच करनी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको मैसेज कन्वे हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।